हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आज की क्लास में। यहाँ पर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर पैसेजेस की, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर भी इंग्लिश पूछी जाती है। अभी की जो क्लासेस है वो स्टेनो एग्जाम 2024 में जितने भी पैसेजेस आए हैं उन सबको मैं कवर करा रही हूँ। लगभग 70% पैसेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी कुछ क्लासेस बची हैं। तो जैसे ही वो कंप्लीट होंगी उसके बाद मैं किसी नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट करूँगी। तो अगर आप अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को और मजबूत करना चाहते हो, तो आपको ये क्लासेस ज़रूर देखनी चाहिए। इसके अलावा जो बिगिनर है, जिसकी वोकेबलरी कमज़ोर है, जो चाहता है कि मुझे वोकेबलरी भी करनी है, तो उसकी क्लासेस अलग से चलती हैं। डेली मैं 100 से 110 तक वोकेबलरीज आपको डेली याद कराती हूँ, और जितना आप वोकेबलरी की प्रैक्टिस करते हो उतना आपको ज़्यादा याद होती है, तो आप इनको भी याद कर सकते हो। इसके अलावा क्लोज टेस्ट, जिनकी क्लासेस मैंने स्टार्ट की हैं अभी से, एक वीडियो डल चुकी है, जो कि एसएससी सीजीएल 2024 में जो क्लोज टेस्ट पूछे गए थे टीयर 1 में, वो सब मैं यहाँ पे कवर कराऊंगी। अभी सिर्फ एक वीडियो डली है, धीरे धीरे और भी वीडियोस भी आएंगी, तो आप उनको भी देख सकते हो। मतलब कि 70% पोर्शन जो आपका इंग्लिश का है वो सब इन्हीं 3 वीडियोस से आपका कवर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ डेली इन वीडियोस को देखना है और पढ़ते जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपको टाइम नहीं दूंगी रीडिंग का, बट आपको वीडियो को पॉज करके रीडिंग पहले खुद से करनी है, उसके बाद आप वीडियो कंटिन्यू करेंगे। रीड इट एवरीवन। नेक्स्ट, आई होप रीडिंग आप लोगों ने कर ली होगी। आज पैसेज थोड़ा लॉन्ग है, और जब भी लॉन्ग आरसीज होते हैं पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे। अगर छोटा पैसेज है, एक पेज में बन रहा है, तो कोशिश करेंगे कि आप डायरेक्ट पैसेज को ही रीड करना स्टार्ट कर दें। बट पैसेज जब लंबा हो तो पहले एक बार क्वेश्चन को देख के पैसेज का आइडिया लगा लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते पढ़ना। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ प्लास्टिक बैग पोल्यूशन? प्लास्टिक के बैग यूज करने से जो पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, उसका मेन कारण क्या है ये हमें बताना है। इसका मतलब कि जो पैसेज है वो प्लास्टिक बैग के ऊपर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल। टाइटल बताना है कि इस पैसेज का टाइटल क्या है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को इन्हीं क्वेश्चंस में आती है, टोन, थीम, टाइटल या फिर इन्फ्लुएंस करना हो। तो हम ये भी समझेंगे कि क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके कैसे हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर बताना है कि पैसेज का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस टाइप का पैसेज है ये। Which of the following is not an effect of plastic bag pollution on the environment? पर्यावरण के ऊपर क्या इफेक्ट नहीं पड़ता है पोल्यूशन का, तो कौन सा इसका प्रभाव नहीं है ये हमें बताना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एंटोनिम, अपोजिट बताना है कंटेमिनेट का। हर पैसेज में एक क्वेश्चन वोकेबलरी बेस्ड होता ही होता है, जिसको हम कभी कभी एलिमिनेशन से कर सकते हैं, कभी ऑड वन आउट से कर सकते हैं, और कभी कभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर वोकेबलरी याद है तो ठीक है, नहीं होगा तो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये सिंपल लक बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन हमने रीड कर लिए, अब चलते हैं पैसेज की तरफ। लेकिन इतना हमें समझ में आ गया कि पैसेज जो है वो प्लास्टिक बैग पोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। पैसेज चाहे लंबा हो या छोटा हो, उसको हमें कोशिश करनी है कि 1 से 1.5 मिनट में रीड कर लेना है। और रीडिंग हम जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, हमें इसके ग्रुप बनाने होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे 4 शब्द का ग्रुप बना लिया, 4 शब्द करके हमें पढ़ना है। अगर हम टुकड़ों में तोड़ तोड़ के इसको पढ़ेंगे तो हम एफिशिएंटली इसको पढ़ भी पाएंगे और इजीली इसका मतलब निकाल पाएंगे। और अगर हम पूरा सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करेंगे एक बार में, तो हो सकता है हमें एक बार में उसका मतलब समझ में ना आए। तो कोशिश करनी है कि 4 से 5 शब्दों को एक ग्रुप बना के उसी को रीड करना है। तो आज हम ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग का जो उपयोग है, हैज बीन अ कंटेंशियस इशू, ये कंटेंशियस इशू है। कंटेंशियस का मतलब एक विवादास्पद, जिसके ऊपर बहस कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा इशू बन चुका है प्लास्टिक बैग का यूज करना फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से ये चीज चलती आ रही है कि जो प्लास्टिक के बैग होते हैं वो आपको कैसे यूज करने कैसे नहीं करने, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, मुसीबत का। एक ईडियम भी होता है, बोन ऑफ कंटेंशन, लड़ाई की जड़ होना, हड्डी होना किसी लड़ाई की, यानी कि ये सबसे मेन रीजन है किसी लड़ाई का।
तो कंटेंशियस उसी से आया है। ऑन वन हैंड एक तरफ देखा जाए तो दे आर कन्वीनियंट, ये कन्वीनियंट होते हैं यानी हम इजी टू यूज होते हैं, हम आसानी से इनका उपयोग कर पाते हैं। फॉर कैरिंग ग्रोसरीज, ग्रोसरीज मतलब किराने का सामान, किराना यानी कि बेसिक जो घरेलू यूज का सामान होता है जो हम किसी किराने की दुकान से खरीदते हैं, उन सबको कैरी करने के लिए यानी उनको उठाने के लिए हम हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होते हैं, सुविधाजनक होते हैं ये प्लास्टिक बैग्स। एंड इसके साथ साथ अदर आइटम, अगर हमें किराने के सामान या फिर कोई और सामान उठाना है तो उनके लिए अच्छे होते हैं, सुविधाजनक होते हैं। ऑन द अदर हैंड, एक तरफ तो क्या है कि ये सुविधाजनक है, लेकिन दूसरी साइड अब अपोजिट बात करेगा, दे आर अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर, ये बहुत बड़ा योगदान करते हैं किसमें, टू पॉल्यूशन, प्रदूषण फैलाने में। पॉल्यूशन सबसे ज्यादा इनसे होता है। एंड कैन हैव डिवास्टेटिंग अफेक्ट, इनके डिवास्टेटिंग अफेक्ट हो सकते हैं। डिवास्टेटिंग मतलब कि बर्बाद कर देने वाले, हर चीज को तबाह कर देने वाले इनके प्रभाव पड़ते हैं प्लास्टिक बैग से ऑन द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के ऊपर। कि एक तरफ तो प्लास्टिक बैग कन्वीनियंट होते हैं, सुविधाजनक होते हैं सामान को उठाने में, वहीं दूसरी तरफ ये प्रदूषण को फैलाने का काम भी करते हैं, सबसे मेन कंट्रीब्यूटर होते हैं इसमें। आगे, वन ऑफ द मेन कॉजेस, सबसे मेन कारण ऑफ प्लास्टिक बैग पोल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन आया था उसमें कि मेन कॉज पूछा गया था कि सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो एक आंसर यहाँ पे मिलेगा कि प्लास्टिक बैग पोल्यूशन का सबसे एक मेन कॉज है इज देयर वाइड स्प्रेड यूज, कि इसका यूज हर जगह पे हो रहा है। वाइड स्प्रेड यानी जो चीज हर जगह फैली हो। दे आर गिवन आउट फॉर फ्री, ये दिए जाते हैं फ्री में, यानी इनके कोई पैसे नहीं लगते। एट ऑलमोस्ट एवरी स्टोर, हर एक स्टोर पे, आप चाहे किसी भी दुकान पे किसी स्टोर पे चले जाओ, आपको ऑलमोस्ट ज्यादातर क्या है, फ्री में ये बैग्स मिल जाते हैं। एंड इसके साथ साथ आर यूज्ड फॉर जस्ट अ फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनट्स के लिए ये यूज किए जाते हैं। जैसे आपको किराने का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आप प्लास्टिक बैग में लेके जाओगे, और जब आपने उसको घर पे डिलीवर कर दिया तो उसका काम खत्म हो गया। अब उस प्लास्टिक बैग का आप क्या करोगे, साइड में उसको फेंक दोगे। तो कुछ टाइम के लिए इनका यूज किया जाता है बिफोर बीइंग डिस्कार्डेड, इनको खत्म करने यानी कि हटा देने से पहले इनका थोड़े टाइम के लिए बस यूज किया जाता है। यूज एंड थ्रो चीजें होती हैं, जैसे कि बिस्लरी की बॉटल्स आती हैं, पानी पिया और उसके बाद उनको थ्रो कर दिया, कहीं पे भी हम फेंक देते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए यूज की जाने वाली चीज है। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट देयर आर बिलियंस ऑफ प्लास्टिक बैग्स, कि यहाँ पे बिलियंस यानी कि करोड़ों में प्लास्टिक बैग्स होते हैं इन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन यानी कि फैलाव में, कि आए दिन की दिनचर्या में जो यूज किए जाते हैं, यहाँ वहाँ घूमने वाले जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो बिलियंस ऑफ होते हैं, यानी करोड़ों में इनकी मात्राएं होती हैं। एट एनी गिवन टाइम, एक समय पे देखा जाए तो इनका यूज हर जगह पे होता है और बहुत बड़ी मात्रा में इनका उपयोग होता है। मैनी ऑफ विच, इनमें से बहुत सारी, एंड अप, जो कि खत्म होती हैं एज अ लिटर ऑन स्ट्रीट, लिटर यानी कूड़ा करकट के रूप में, वो ऑन द स्ट्रीट पे, सड़क के ऊपर कचरे के रूप में उनका आखिरी उपयोग होता है। मतलब कि एट द एंड उनको कहाँ पे जाना होता है, स्ट्रीट पे, सड़क के ऊपर कूड़ा करकट के रूप में वो जमा होती है। इन पार्क्स में, स्ट्रीट सड़क पे भी होती है, पार्क वगैरह होती है वहां पे। एंड इन वाटर बेस, पानी की जो जगह होती है जैसे समुद्र है, तालाब है, कुआं है, तो वहां पे भी ये सब कूड़ा करकट के रूप में जमा हो जाती है। अनदर कॉज ऑफ प्लास्टिक बैग पोल्यूशन, दूसरा जो कारण है प्लास्टिक बैग के पोल्यूशन का, इज देयर स्लो डिग्रेडेशन, कि उनका जो डिग्रेडेशन होता है, उनका क्षरण है यानी खत्म होने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा स्लो है। ऐसा नहीं है कि आपने प्लास्टिक बैग का यूज करके उसको फेंक दिया तो वो खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म नहीं होता, उसको खत्म होने में सालों लग जाते हैं, कभी कभी तो सदियां गुजर जाती हैं, बट प्लास्टिक बैग जो है वो खत्म नहीं होता। तो ये भी एक प्रमुख कारण होता है पोल्यूशन का। प्लास्टिक बैग्स कैन टेक अप टू 1000 ईयर्स, कि ये 1000 साल से ज्यादा ले सकते हैं टू डिकम्पोज, खत्म होने में इनको 1000 साल तक लग सकते हैं। विच मीन्स, इसका मतलब है व्हाट दे विल बी कंटिन्यू टू पोल्यूट, कि वो हमेशा, कि वो कंटिन्यू करते हैं पोल्यूट करना, वो लगातार पोल्यूट करते रहते हैं, खराब करते रहते हैं एनवायरनमेंट को फॉर सेंचुरीज टू कम, कि सदियां गुजर जाती हैं, सदियों के आने तक
वो पोल्यूशन को क्रिएट करने का काम करती हैं। दिस इज स्पेशली प्रॉब्लमेटिक, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है इन ओशियंस, जो समुद्र होते हैं वहां पे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। वेयर दे कैन हार्म, जहां पर ये खतरा पैदा कर सकते हैं मराइन लाइफ को, समुद्री जो जीवन है, जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं समुद्री, स्पेशली जो मछली है, वहाँ की कोरल रीफ्स हैं, उनको ये खतरा पैदा करते हैं। एंड डैमेज इकोसिस्टम, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी कि समुद्रों में या जमीन पे जो जीव जंतु रहते हैं उनकी जगह को ये डैमेज खराब करने का काम करता है। द इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक बैग पोल्यूशन, कि जो प्रभाव है प्लास्टिक बैग पोल्यूशन का आर वाइड रेंज है, यानी इसका प्रभाव कोई छोटी मोटी जगह पे नहीं है बल्कि बहुत बड़ी जगह पे है। एंड कैन बी डिवास्टेटिंग, और आगे खराब करने वाला, बर्बाद कर देने वाला भी इसका प्रभाव है। दे कैन हार्म, ये खतरा पैदा कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को, जो वन्य जीव है, जीव जंतुओं की जीवन है उनको, एंड मराइन लाइफ, समुद्री जीवन को भी प्रभावित कर सकती हैं। डैमेज इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं, उनको बर्बाद कर सकते हैं। एंड इवन, इसके साथ साथ वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं टू द स्प्रेड ऑफ डिसीज, जो बीमारियां फैलती हैं उनमें भी ये अपना अच्छा खासा योगदान देते हैं। प्लास्टिक बैग्स दैट एंड अप इन ओशियन, जो कि आखिर में जाते हैं ओशियंस में, समुद्र तक पहुंचते हैं, कैन बी मिस्टेकन, वो गलती से एज फूड, वो गलती से बन सकते हैं फूड, यानी भोजन बन जाते हैं बाय मराइन एनिमल्स, जो समुद्री जीव जंतु होते हैं वो उनको खा लेते हैं, वो भी गलती से, लीडिंग टू स्टारवेशन, जो कि भुखमरी पैदा कर सकता है, और सफोकेशन। अब कोई जीव जंतु अगर प्लास्टिक बैग्स को खा लेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको पचा नहीं पाएगा, तो अब उसके पेट में जब जगह नहीं है तो वो भूख से परेशान होगा, या फिर सफोकेशन यानी घबराहट से वो परेशान हो जाएगा। दे कैन ऑल्सो एंटेंगल एनिमल्स, ये जानवरों को फंसा सकता है और प्रभावित कर सकता है, मेकिंग इट डिफिकल्ट, बना के, मुसीबत बना के फॉर देम, उनके लिए, टू मूव और एस्केप प्रेडेटर्स, कि जो शिकारी होते हैं, जो उनको खाने के लिए आते हैं, उनसे भी बचने में उनको परेशानी खड़ी कर सकते हैं। यानी प्लास्टिक बैग को खाने से, उनको कंज्यूम करने से उनको इतनी परेशानी होती है एनिमल्स को कि वो भागने में, खाने में, पीने में, यानी हर चीज में उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। समझ आया? आगे, प्लास्टिक बैग्स कैन ऑल्सो डैमेज कोरल रीफ्स, कि प्लास्टिक के जो बैग हैं वो डैमेज कर सकते हैं, वो बर्बाद कर सकते हैं कोरल रीफ्स। कोरल रीफ होती है समुद्र में पाई जाने वाली प्रजातियां, जो कि एक के ऊपर पनपती हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की कोरल जो रीफ है वो बहुत ज्यादा विख्यात है, कलरफुल होती हैं, ये समुद्र के अंदर पाई जाती हैं, और ये बहुत ज्यादा डेलिकेट होती हैं, जो छोटी छोटी चीजों से डैमेज हो जाती है, तो उनको डैमेज करने का काम भी ये करती हैं। विच आर वाइटल हैबिटेट, जो एक अच्छा खासा आवास होती है, हैबिटेट होती है फॉर मैनी स्पीसीज ऑफ मराइन लाइफ, समुद्री जीवन में रहने वाली जो स्पीसीज हैं, जीव जंतु हैं, वहां की प्रजातियां हैं, उनके लिए घर होती हैं ये कोरल रीफ्स, जिन पे ये पनपते हैं बहुत सारे जीव जंतु। इन एडिशन टू, इसके अलावा, द हार्मिंग वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव को हार्मिंग करने के साथ साथ जो प्लास्टिक बैग्स हैं, कैन ऑल्सो अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, ये मानव जीवन को भी प्रभावित करती हैं, उनके स्वास्थ्य को भी खतरा पैदा करती हैं। कौन? प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स दैट एंड अप इन वाटर बेस, जो कि खत्म होती हैं समुद्री रास्तों में, जहां से पानी का आना जाना है, वहां पे अगर ये प्लास्टिक बैग्स पड़े मिल जाएं, कैन कंटेमिनेट ड्रिंकिंग वाटर, तो ये पीने के पानी को भी कंटेमिनेट यानी कि दूषित कर सकते हैं। कंटेमिनेट का मतलब होता है किसी को प्रदूषित कर देना, पॉल्यूशन का ही सिनोनिम होता है कंटेमिनेट करना, दूषित करना। तो ये पीने के पानी को भी प्रभावित कर सकते हैं। एंड फूड रिसोर्सेज, खाने के जो भी स्रोत होते हैं, उनका सामान, उनका स्थान होता है, उनको भी ये प्रभावित करते हैं। लीडिंग टू द स्प्रेड ऑफ डिसीज, और इसके कारण बहुत सारी बीमारियां हैं, उनका फैलाव हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। दे कैन ऑल्सो ब्लॉक ड्रेनेज सिस्टम, ये ब्लॉक भी कर सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम, जो पानी के आने जाने की जगह है, जैसे कि रिवर्स होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करती हैं, तो उनके बीच में अगर ये प्लास्टिक बैग्स या फिर प्लास्टिक की चीजें पड़ी मिल जाएं तो पानी के बहाव को भी वो रोकने का काम कर सकती हैं। कॉजिंग फ्लडिंग,
जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, क्योंकि एक जगह अगर पानी इकट्ठा होगा, ओवरफ्लो होगा, तो वहां पे बाढ़ आने की समस्या हो जाएगी। एंड अदर प्रॉब्लम्स, और भी प्रॉब्लम्स इससे क्रिएट हो सकती हैं। टू एड्रेस द प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम को एड्रेस यानी समझने के लिए और इनको सॉल्व करने के लिए ऑफ प्लास्टिक बैग्स पॉल्यूशन की, कि जो प्लास्टिक बैग पॉल्यूशन है उसको सॉल्व करने के लिए मैनी सिटीज, बहुत सारी जो सिटीज हैं, शहर हैं और कंट्रीज, बहुत सारे देश हैं, हैव इम्प्लीमेंटेड प्लास्टिक बैग बैन्स और फीस। इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, उन्होंने लागू किए प्लास्टिक बैग के बैन्स, उनको बैन कर दिया है। वहां पे प्लास्टिक बैग आप तो यूज नहीं कर सकते, और अगर यूज करते हो तो उनको फीस देनी होगी इस चीज के लिए। बहुत सारे शहर हैं, देश हैं, उन लोगों ने प्लास्टिक बैग्स पे बैन भी लगाया है और उन पे फीस भी लगाई है। दीज पॉलिसीज, ये जो पॉलिसीज हैं, जो नियम लागू उन्होंने किए हैं, हैव बीन इफेक्टिव, ये प्रभावी हुए हैं, प्रभावी होते हैं इन रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, कि हम रिड्यूस कर सकें, उनको कम कर सकें यूज, उपयोग ऑफ प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग के उपयोग करने पे कमी भी करने का काम करते हैं ये। एंड इन टर्न रिड्यूसिंग, और साथ में रिड्यूस करते हैं पोल्यूशन को भी, तो ये प्रदूषण को कम करने का काम भी करते हैं और उनका यूज जो हो रहा है उनको भी कम करने का काम करते हैं। कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, कैन ऑल्सो टेक एक्शन, ये भी अपनी तरफ से एक्शन ले सकते हैं बाय चूजिंग टू ब्रिंग रीयूजेबल बैग्स, कि वो चूज कर सकते हैं कि रीयूजेबल बैग्स को उपयोग करें, वो ऐसे बैग्स का उपयोग करें जो दोबारा से उपयोग हो सके। तो इससे क्या होगा कि कम मात्रा में तो यूज होगा और प्रदूषण भी नहीं होगा। तो जो उपयोग करने वाले उपभोक्ता हैं तो वो भी ऐसे काम कर सकते हैं। व्हेन शॉपिंग, जब भी वो खरीदारी करते हैं, और बाय यूजिंग पेपर बैग्स, या फिर वो पेपर बैग्स यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक की जगह पेपर का यूज करो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, तो इसकी वजह से भी पोल्यूशन कम होगा। इन कंक्लूजन, यानी एट दी एंड, सार की बात करें तो द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग का जो उपयोग है, हैज सीवियर कंसिक्वेंसेस, बहुत सारे कंसिक्वेंसेस, प्रभाव और रिजल्ट इसके होते हैं, वो भी कौन से, सीवियर, बहुत खतरनाक वाले इसके प्रभाव होते हैं ऑन द एनवायरमेंट, पर्यावरण पे और ह्यूमन हेल्थ, मानव के स्वास्थ्य पे, इंसान के स्वास्थ्य पे भी इनका प्रभाव पड़ता है। द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का जो मेन कारण है, इज द वाइड स्प्रेड यूज, इसका बढ़ता उपयोग है, एंड स्लो डिग्रेडेशन, कि जो उसका घटाव है, उसको खत्म होने की जो प्रक्रिया है वो बहुत कम है प्लास्टिक बैग की। वाइल, जबकि जो इफेक्ट है, प्रभाव है, आर वाइड रेंजिंग, इसका प्रभाव वाइड रेंजिंग है, बहुत जगह तक फैला हुआ है इसका प्रभाव है, एंड कैन बी डिवास्टेटिंग, और खतरनाक और बर्बाद कर देने वाला हो सकता है ये। टू मिटिगेट दिस इफेक्ट, इन प्रभावों को कम करने के लिए, इनसे राहत देने के लिए, इंडिविजुअल्स, जो एक प्रभाव, जो पर्सन उसका उपयोग कर रहा है उसके लिए, एंड गवर्नमेंट्स, जो सरकार है उनके लिए, कैन टेक एक्शन, कानून, ये नियम बना सकती है, ये कुछ एक्शंस ले सकती है, सच एज इम्प्लीमेंटिंग, जैसे कि इम्प्लीमेंट कर दे प्लास्टिक बैग के बैन्स को, कि प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया जाए, पूरी तरह से इनको बंद कर दिया जाए। चूजिंग टू यूज रीयूजेबल बैग्स, या उन बैग्स को रीयूज कर सको, दोबारा से उपयोग में लाए जा सके, और या फिर पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, कि जो पेपर बैग्स हैं उनका उपयोग करो प्लास्टिक बैग्स की जगह। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट और एक पर्सन जो कि यूज करता है इन चीजों का, वो ये सारी चीजें भी अपना सकता है। इससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। समझ में आया? तो ये जो पूरा पैसेज यहाँ पे दिया गया है उसका सिर्फ एक मेन आइडिया है कि पोल्यूशन जो है, जो कि प्लास्टिक बैग्स की वजह से हो रहा है, वो बहुत मात्रा में बढ़ता जा रहा है, जिससे समुद्री जीवन, इंसानों का जीवन और हर प्रकार का जो जीवन है वो प्रभावित हो रहा है। समझ में आया पैसेज? आज का पैसेज थोड़ा सा इजी था, तो समझने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो पैसेज तो हो गया, अब बारी है ग्रामर की। अब कुछ ग्रामर देख लेते हैं। द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, तो जो प्लास्टिक बैग है वो नाउन है, और यहाँ पे SAIS जब लग गया यानी कि ये प्यूरल हो गया, और प्यूरल के साथ वर्ब आनी चाहिए प्यूरल, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई है सिंगुलर। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिक बैग है वो ऑफ प्रपोजिशन से जुड़ा है, और जो हैज बीन का सब्जेक्ट है वो यहाँ पे प्लास्टिक बैग्स नहीं है बल्कि यूज है।
कभी कभी क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके पास में उसका सब्जेक्ट दे दिया जाता है, लेकिन कभी कभी उसका सब्जेक्ट दूर होता है, तो हमें पहचानना होता है कि सब्जेक्ट कौन सा होता है। और ये पहचानेंगे कैसे? अब यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग होगी आर्टिकल। आर्टिकल हमेशा लगाया जाता है नाउन के लिए, तो आर्टिकल के बाद जो भी लिखा होगा वो नाउन होगा, ठीक है। और ये जो ऑफ है वो प्रपोजिशन है। ऑफ हो गया, इन है, ऑन है, ऑफ है, ये सारे प्रपोजिशंस होते हैं। और प्रपोजिशन के बाद उनका ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। इसके अलावा एक चीज और पॉसिबल होती है कि प्रपोजिशन के साथ वर्ब आ जाए, लेकिन वर्ब का नॉर्मल फॉर्म नहीं आता बल्कि जीरंड आता है, यानी कि आईएनजी फॉर्म आता है। तो ये 3 चीजें प्रपोजिशन के केस में हो सकती हैं, तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। अब यहाँ पे देखो, हमें कैसे पता चला कि प्लास्टिक बैग इसका सब्जेक्ट नहीं है बल्कि इसका सब्जेक्ट यूज है? वो ऐसे, क्योंकि यहाँ पे प्रपोजिशन लगा है और प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया प्लास्टिक बैग्स। तो प्लास्टिक बैग तो अलग से इंफॉर्मेशन दे दी, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो पहले आएगा, इसीलिए जो यूज है वो सिंगुलर है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर आई है। और हैज के साथ बीन लगी है, इसका मतलब ये टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट लगाया। आ कंटेंशियस इशू, आ यहाँ पे क्या है? आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ हमेशा नाउन लगती है, लेकिन अब देखो नाउन तो यहाँ पे है, हमें कैसे पता चला ये नाउन है? क्योंकि ये जो कंटेंशियस है वो एक एडजेक्टिव है, जो कि विशेषता बता रहा है कि जो इशू है वो कैसा है? कंटेंशियस, यानी लड़ाई झगड़ा करने वाला विवादास्पद इशू है। इससे हमें पता चल गया क्या? कि ये कंटेंशियस विशेषता बता रहा है इशू की, तो इशू हो जाएगा क्या? नाउन। तो आर्टिकल ए किसके लिए आया है? नाउन, यानी कि इशू के लिए। और कंटेंशियस किसके लिए आया है? इशू के लिए, ठीक है। फॉर मेनी ईयर्स, फॉर फिर से प्रपोजिशन हो गई और मेनी ईयर्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो, फॉर यहाँ पे फिर से प्रपोजिशन है और मेनी ईयर्स यहाँ पे इसका नाउन हो गया। और जब भी हैज बीन या हैव बीन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, जब प्रेजेंट परफेक्ट आता है यानी कि हैज हो, हैव हो, उसके साथ बीन आए, तो बीन के साथ हमेशा क्या होता है? टाइम के बारे में बात की जाती है। टाइम जब भी आए तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट होगा या फ्यूचर परफेक्ट हो। इन तीनों परफेक्ट के टेंस में जब भी बीन लग जाए तो वहां पे क्या आएगा? टाइम की बात होगी। तो मेनी ईयर्स से हम समझ गए कि यहाँ पे क्या आएगा? हैज बीन या हैव बीन आएगा। दे आर कन्वीनियंट, आर यहाँ पे फिर से हेल्पिंग वर्ब, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ ये प्लूरल होते हैं, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब की भी प्लूरल फॉर्म आती है। और अगर ही, शी, इट आए तो इन सब के लिए यहाँ पे इज आ जाएगा, इज, एम, आर। और आई के साथ तो एम आता है, ये आपको पता होगा। आर कन्वीनियंट, तो ये सिंगुलर है, तो ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। और कैरिंग ग्रोसरीज एंड अदर आइटम, ग्रोसरीज एंड अदर आइटम्स ये दोनों नाउन है, वो भी कौन से? प्लूरल नाउन है। ऑन द अदर हैंड दे आर मेजर्स, तो ये जो पूरा टेंस है वो कौन सा चल रहा है? प्रेजेंट सिंपल में चल रहा है। कैन हैव डिवास्टेटिंग, कैन होती है मॉडल, कैन आ गया, कुड, मे, माइट, ये सब क्या होती है? मॉडल। और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, मॉडल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। तो यहाँ पे कैन के साथ हैव लगा है, और हैव क्या है? वर्ब की बेस फॉर्म है, ठीक है। हैव हो गया, हैज हो गया, ये वर्ब की बेस फॉर्म के रूप में काम करती हैं। और मॉडल एक और फॉर्म में आ सकती है, मॉडल के साथ या तो वर्ब की बेस फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की बेस फॉर्म के अलावा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। और ये कहलाता है क्या? इसका पैसिव वॉइस। 2 वॉइस बनते हैं ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमेशा वर्ब के मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, और अगर उसका पैसिव वॉइस बना दोगे तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोनों ही चीजें पॉसिबल होती हैं सर मॉडल्स में, तो आपको ये भी याद रखनी है। ऑन द मेन कॉज फिर से नाउन है, प्लूरल है। और प्लास्टिक बैग, लेकिन यहाँ पे फिर से हेल्पिंग वर्ब आई है, सिंगुलर। क्यों आई है? क्योंकि जो इज है वो किसके लिए आया है? वन ऑफ के लिए, ना कि ये पूरे के लिए। हमें कैसे पता चला कि ये सब्जेक्ट इसका है ना कि इन सब का? क्योंकि यहाँ पे देखो ऑफ प्रपोजिशन लगी है, तो प्रपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे ये पूरा उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका कनेक्शन इसके साथ तो नहीं है। फिर मेन कॉज है,
तो मेन कॉज के साथ द आया, आर्टिकल है, ठीक है, लेकिन उसके पहले ऑफ आ गया, यानी कि ये जो पूरा है वो फिर से क्या बन गया, प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट। तो जो इज है उसकी जो सब्जेक्ट है वो कौन हो जाएगा, वन, और जो वन है वो कलेक्शन दिखाने का काम कर रहा है कि वन ऑफ द मेन कॉजेस, जितने भी मेन कारण थे उनमें से एक, तो जो एक की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर, ठीक है। तो इस लगा है, आर इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन दिखा रहा है। जब भी कलेक्शन बताएं, ईच, एवरी, वन ऑफ देम, इन सब में क्या आता है, हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है, तो आपको ये भी याद रखना है। फिर दे आर गिवन आउट, यहाँ पे भी आर आ गया, यानी कि ये भी सिंपल प्रेजेंट का काम कर रहा है। आर यूज्ड, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है। कैसे पता चला पैसिव वॉइस है, क्योंकि इज एम आर के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, लेकिन यहाँ पे ना तो फर्स्ट फॉर्म है ना आईएनजी फॉर्म है, यहाँ पे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो जब भी इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, दैट मीन्स ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है, ठीक है, ये समझ में आया। दिस मीन्स दैट देयर आर बिलियंस ऑफ बैग्स इन सर्कुलेशन, तो ये सब कुछ यहाँ पे सिंगुलर में दिया है, तो प्रेजेंट सिंपल यहाँ पे पूरे सेंटेंसेस में यूज किया गया है। इज एम आर फिर से वही लिखा है। कैन यहाँ पे मॉडल का यूज किया गया है, विच मीन्स दैट दे विल कंटिन्यू। विल और शेल कब आते हैं, फ्यूचर के लिए आते हैं, तो विल और शेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रॉब्लमेटिक इन ओशियंस वेयर दे कैन हार्म, तो फिर से यहाँ पे क्या आ गई, मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ये आपको हमेशा याद रखना। फिर द इफेक्ट, दो वर्ड होते हैं, एक तो अफेक्ट होता है और एक इफेक्ट होता है। इनमें हमेशा कंफ्यूजन भी होती है स्टूडेंट्स को, और ये कई बार पूछ भी लिया जाता है। इफेक्ट और इफेक्ट में फर्क क्या है, देखो ये इफेक्ट होता है नाउन और ये अफेक्ट होता है वर्ब। कैसे पता चला, इफेक्ट जो है वो नाउन होगा, क्यों, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे बताया था द आर्टिकल है, और आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए, तो यहाँ पे इफेक्ट कौन सा है, नाउन है, और यहाँ पे जो अफेक्ट है वो हमेशा वर्ब का काम करता है। वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, और नाउन या तो आर्टिकल के बाद आएगा या फिर प्रीपोजिशन के बाद आएगा, तो ऐसे याद रख सकते हो। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, जो कि हम डालते हैं जब कोई काम हो रहा होता है, और ये इफेक्ट होता है किसी काम के हो जाने के बाद उनके ऊपर पड़ने वाला उनका प्रभाव, वो ये बाद का काम करता है। ये जो प्लास्टिक बैग पॉल्यूशन के इफेक्ट है वो बाद में होंगे, और अफेक्ट जो कि अभी वो प्रभाव डालेगा वो अफेक्ट कहलाएगा, ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ खास बताने को है नहीं, सिंपल यहाँ पे दो ही चीजें यूज की गई हैं। अब देखो यहाँ पे आ गया कैन बी मिस्टेकन, कैन प्लस वर्ब की बी बेस फॉर्म यानी कि बी, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये कौन सा हो गया, मॉडल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो क्या हो जाएगा, ये मॉडल का पैसिव वॉइस, ठीक है। फिर से कैन आ गया, तो ये मॉडल लगी है, यहाँ पे भी कैन है, आर, ये जो पूरा पैसेज है वो प्रेजेंट सिंपल में चल रहा है और या फिर मॉडल का यूज कर रहा है, ठीक है। कैन ऑल्सो, प्लास्टिक बैग्स, प्लूरल नाउन है, और यहाँ पे एक वर्ड आया है मिटिगेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, वोकेबलरी में तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। मिटिगेट यानी किसी के दर्द को कम करना या किसी प्रभाव को कम करना मिटिगेट कहलाता है, ठीक है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। समझ में आया, आई होप की पैसेज भी आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा, और थोड़ी बहुत ग्रामर भी समझ में आई होगी। जिसको ये ग्रामर मालूम है, क्योंकि ये बेसिक रूल्स होते हैं, तो वो स्किप करके आगे क्वेश्चंस पे भी डायरेक्ट जंप कर सकता है, और जिसको पढ़ना है बिगिनर है उसके लिए तो बेस्ट है ये। चलिए अब बढ़ते क्वेश्चंस की तरफ। मेन कॉज बताना है कि प्लास्टिक बैग पोल्यूशन का सबसे मेन कारण क्या होता है। केयरफुल रिसाइकलिंग, अगर हम उनका दोबारा उपयोग करेंगे, रिसाइकल उनको कर देंगे, तो ये मेन कारण हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि आप केयरफुल रहोगे तो कैसे पोल्यूशन होगा। देखो अब एक अंतर बताती हूँ आपको, कॉज और रीजन दो वर्ड होते हैं, मेनली यूज किए जाते हैं कारण बताने के लिए। कोई काम आपने किया, उसके पीछे का क्या कारण था, तो उनके लिए दो वर्ड यूज होते हैं। एक तो रीजन कि आपने ये काम किया, उसके पीछे आपका ये रीजन था, या फिर एक होता है कॉज। कॉज का मतलब भी कारण होता है कि आपने कोई काम किया, उसका मेन कारण क्या था, लेकिन इनमें अंतर क्या है, कब कौन सा लगाएंगे। रीजन आता है जर्नल साइंस में, जैसे मैंने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, उसका मेन रीजन था कि मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने उस बिस्किट के पैकेट को खरीदा,
ये जनरल बात हो गई कि किसी काम को करने के पीछे आपका मेन रीजन क्या है, ठीक है। एक होता है कॉज। कॉज का मतलब होता है आपने कोई गलत काम किया और उसका प्रभाव भी गलत पड़ा। जैसे प्लास्टिक बैग का आप यूज करोगे तो उससे पॉल्यूशन होगा, तो वो एक नेगेटिव कारण है कि आपके प्लास्टिक बैग के यूज करने की वजह से पॉल्यूशन फैल गया, कि सबके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो कॉज आता है हमेशा नेगेटिव के लिए, आपने कोई गलत काम किया उसका गलत प्रभाव पड़ा, वो कहलाता है कॉज। और रीजन होता है जनरल सेंस में। दो वर्ड और होते हैं, रिपरकशन और कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी नेगेटिव सेंस के लिए आते हैं, तो आपको ये भी याद रखने हैं। तो केयरफुल रिसाइकलिंग, अगर आप अच्छे से उनका उपयोग कर लोगी तो ये कॉज तो नहीं होगा। कॉज मतलब कि नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो नहीं होगा। दे आर इजी डिकम्पोजिशन, अगर उनका जो क्षरण है वो इजीली खत्म हो जाएंगे तो क्या ये कॉज कहलाएगा? ये तो अच्छी बात है, जल्दी खत्म हो गया अच्छी बात है, तो ये तो कॉज नहीं हो सकता। लॉट्स ऑफ प्रॉपर डिस्पोजल मेथड, अगर आपके पास प्रॉपर अच्छे तरीके से डिस्पोज करने की मेथड्स होंगी तो क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? ऑब्वियसली नॉट, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर इज क्या? तो आंसर इज 4, यानी कि देयर वाइड स्प्रेड यूज, उनका बड़े पैमाने पर यूज करना, उपयोग करना, एंड स्लो डिग्रेडेशन, कि उनका क्षरण भी धीरे होता है, उनको खत्म करने की प्रोसेस धीरे है, और उनका उपयोग बहुत ज्यादा है, और हर इंसान उनका यूज करता है। दैट इज वाई कि उसका मेन कॉज है पोल्यूशन करने का। तो आंसर इज 4। इसका टाइटल बताना है कि पैसेज का टाइटल क्या। देखो जो पूरा पैसेज था उसमें पोल्यूशन की बात की गई थी कि कैसे तो वो फैलता है और क्या उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक बैग पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है। तो द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक बैग पोल्यूशन, कि जो प्रभाव पड़ा बाद में रिजल्ट हुआ, और जो प्रभाव पड़ा प्लास्टिक बैग पोल्यूशन का, ये इसका टाइटल है। हो सकता है द कन्वीनियंस ऑफ प्लास्टिक बैग्स, कि जो कन्वीनियंस है वो प्लास्टिक बैग की, कि अच्छे से हम सुविधाजनक होता है प्लास्टिक बैग, इसके बारे में बोला गया है कि प्लास्टिक बैग सुविधाजनक होता है, लेकिन ये इसका मेन टाइटल नहीं हो सकता, क्योंकि कन्वीनियंस से ज्यादा उन्होंने ये बताया है कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नहीं होगा। इग्नोरिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट, इग्नोर तो कर ही नहीं रहे हैं, सबसे ज्यादा तो इसी की बात हो गई है कि ध्यान दो इन चीजों पे, इतनी प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है उस पर ध्यान देने की बात हुई है, तो इग्नोरेंस तो नहीं होगा। फ्यूचर ऑफ मराइन लाइफ, मराइन लाइफ की बात की गई थी, लेकिन ये मेन रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि मराइन लाइफ से ज्यादा हमने प्लास्टिक बैग के पोल्यूशन की बात की गई है, और पोल्यूशन सिर्फ मराइन लाइफ पे नहीं हो रहा, ये ह्यूमन हेल्थ पे भी हो रहा है, इकोसिस्टम पे भी, हर चीज पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो सिर्फ फ्यूचर की बात तो नहीं हुई है। कंसिक्वेंसेज ऑफ द डैमेज्ड इकोसिस्टम, कि जो रिजल्ट है अगर इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र डैमेज हो जाएगा, उसका कंसिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट की बात की गई है, तो सिर्फ इसकी बात नहीं की गई, और भी चीजों की बात की गई है, तो आंसर ये नहीं होगा। तो आंसर इज व्हाट? 1, कि क्या रिजल्ट होगा और क्या उन पर प्रभाव पड़ेगा प्लास्टिक बैग के पोल्यूशन की, तो मेन रीजन, मेन टाइटल यही होगा, ठीक है। फिर द थर्ड है स्ट्रक्चर क्या है पैसेज का। पैसेज किस बारे में बात कर रहा है, किस टाइप की इसकी टोन है, डिस्क्रिप्टिव है, ये सिर्फ जनरल सेंस में बात बता रहा है किसी की। हाँ, डिस्क्रिप्टिव वही होती है कि आप किसी के कारण बताओ, प्रभाव गिनाओ, यानी ओवरऑल आप पूरी बातचीत उसके बारे में कर रहे हो, तो वो डिस्क्रिप्टिव होता है, ये हो सकता है। फिर कंपेयर कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर कर रहे हैं क्या किसी से, पोल्यूशन का कंपेरिजन किसी और चीज से हो रहा है क्या, पोल्यूशन का कंपेरिजन तो हम नहीं कर रहे। क्लासिफिकेशन, बंटवारे की बात हो रही है, किसी भी पोल्यूशन के बारे में बहुत सारे टाइप बताए गए हैं, तो टाइप्स तो किसी के नहीं बताए गए। क्रोनोलॉजिकल, कोई सन वगैरह की बात हुई है, क्रोनो का मतलब होता है टाइम, जैसे बोल दिया कि कोई जो घटना है वो 1930 में हुई, फिर कोई घटना 1950 में हुई, तो ये होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई, तो आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव। ये जो पूरी बात है जनरल सेंस में बता रहा है कि सिंपल सी एक चीज बता रहा है कि एक पोल्यूशन है, इसके इतने सारे जो कारण है, फिर यहाँ पे हमें सोल्यूशन बताया कि कुछ कुछ सोल्यूशन आपको निकालनी चाहिए, तो ये सारी चीजें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में आती हैं, ठीक है। फिर है कि कौन सा इस पर प्रभाव नहीं है प्लास्टिक बैग पोल्यूशन का एनवायरनमेंट पे, कि अगर पर्यावरण पे देखा जाए तो कौन सा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की तो कोई बात ही नहीं हुई, तो ये आंसर हो सकता है। हार्म टू वाइल्ड लाइफ एंड मराइन लाइफ, इसकी बात तो बोली है कि जीव जंतु पे भी प्रभाव पड़ेगा और समुद्री जीव पे भी पड़ेगा, समुद्री जीवन पे भी पड़ेगा, तो ये आंसर नहीं होगा।
इकोसिस्टम डैमेज करने की बात हुई है, तो हाँ ये बोला था हमने। कंटेमिनेशन, प्रदूषित करेगा पीने वाले पानी को और फूड, खाने के रिसोर्सेस को, हाँ ये बात भी बोली थी। तो आंसर इज व्हाट, ए। कि वायु प्रदूषण नहीं होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा प्लास्टिक बैग की वजह से, ठीक है। एंड द लास्ट, कंटेमिनेट का एंटोनिम बताना है। कंटेमिनेट का मतलब होता है दूषित, प्रदूषित कर दे, यानी मिलावट होना, प्रदूषित कर देना। और इसका उल्टा, यानी जो प्रदूषित नहीं है बल्कि अच्छा है, यानी शुद्ध, स्वच्छ, बिल्कुल। कलेक्ट, इकट्ठा करना, गैदर करना, इसका कोई मतलब नहीं बनता। पल्यूट, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट, निकाल देना, निकालना थोड़ी है। दूषित का मतलब होता है कोई चीज जो प्रदूषित है, तो उसका उल्टा होगा जो शुद्ध है, ना कि निकाल देना। प्यूरिफाई करना, यानी शुद्ध करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि प्यूरिफाई करने की बात हो रही है। आंसर आप यहाँ पे मैच भी कर सकते हो। कैसी लगी आपको क्लास? आई होप कि क्लास आपको आज की पसंद आई होगी। आप अगर डेली इसी टाइप की वीडियोस चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक, प्लेलिस्ट आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, ये तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की क्लास है जो आपकी पैसेज को मजबूत करेंगी, आपकी रीडिंग की हैबिट को बढ़ाएंगी, और साथ में मैं जो ग्रामर कराती हूँ वो भी आपकी इम्प्रूव होगी। तो ये आपकी रीडिंग के लिए हो गया। इसके अलावा वोकैबुलरी, आपको वोकैबुलरी याद नहीं होती तो आप वोकैबुलरी की क्लासेस देख सकते हो। 100 से 110 वोकैबुलरीज डेली आपको याद कराती हूँ, तो आप वो क्लासेस देख लो। और अभी कल से स्टार्ट किए क्लोज टेस्ट, अभी चल रही CGL Tier 1 में जो पूछी गई थी क्लोज टेस्ट, वो सब मैं आपको करा रही हूँ। अभी सिर्फ एक क्लास हुई है, बाकी धीरे धीरे अपलोड होंगी, तो आप क्लोज टेस्ट भी कर सकते हो। ये सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं तीनों चीज़ें, और तीनों चीज़ें आपको एक चैनल पे मिल रही, वो भी बहुत छोटी वीडियो में, मतलब लगभग 30 से 40 मिनट की वीडियो है, जो कि आप 1.25 की स्पीड पे देख सकते हो। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको ये तीनों क्लासेस ज़रूर देखनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।